सज्जनों, एक बार मैं बाइक से किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा था। रास्ते में एक कस्बा आ गया जहां एक सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड थे उनके यहाँ 10 मिनट रुकने का सौभाग्य मिला। उनका घर गांव के कॉर्नर पर व्यवस्थित था। कम से कम 150 बाई 100 का प्लॉट था उनका, जिसके एक तरफ बाउंड्री वाल थी और 3 तरफ बाड़ थी। अच्छी बिल्डिंग बना रखी थी उन्होंने। घर में एक ट्रैक्टर खड़ा था, ट्रॉली थी, एक जीप भी खड़ी थी। गुरुजी से वार्तालाप हुई। मैंने कहा क्या करते हो? कि मैं तो रिटायर्ड टीचर हूँ, अब तो कुछ नहीं करता। 3 लड़के हैं, वो कोई इधर उधर का छोटा मोटा काम करते हैं। तो मैंने कहा कोई बिजनेस क्यों नहीं करते? कि गांव में अब क्या बिजनेस करें, वैसे भी रिटायर्ड हो गया तो अब ज़रूरत क्या है। मैंने कहा पैसे कितने के मिल गए रिटायरमेंट पर? बोले अच्छी रकम मिली है। तो मैंने कहा उसका यूज़ क्या करते हैं? कि कोई यूज़ नहीं है, बैंक में पड़े हैं। तो मैंने कहा कोई बिजनेस बता दूं आपको? कि बताइए ना। और मैंने उनको बताया कि आप यहाँ एक बिल्डिंग मटेरियल की, आपका कस्बा काफ़ी बड़ा है, इसमें बिल्डिंग मटेरियल का बाड़ा खोल सकते हैं, जिसमें स्टोन्स होंगे, पत्थर होंगे, जो चिनाई वगैरह के लिए मकानों में, छत वगैरह में काम आते हैं। ग्रिट होगी, सैंड होगी, सीमेंट होगी, पाइप्स वगैरह होंगे, और छोटे छोटे जो आइटम्स गांव में चलते हैं वो आप कर सकते हैं आराम से। और ये बिजनेस आपकी जो रिटायरमेंट की पूंजी मिली है उसमें आराम से हो सकता है, और आप अपने बच्चों को अच्छी लाइन दे सकते हैं। गुरुजी ने कहा इस बारे में मैंने एक बार पहले भी सोचा था, मगर मैंने सोचा गांव है इसलिए नहीं चलेगा। मैंने कहा कितने घर हैं गांव में? कि 700-800 घर हैं। तो मैंने कहा आराम से चल जाएगा। शहर से कितनी दूरी है? कि 27 किलोमीटर पड़ता है। तो मैंने कहा लोग 27 किलोमीटर से जो चीज़ परचेज करके लाते हैं वो आपसे क्यों नहीं लेंगे? और शहर में वो चीज़ें जो बाड़े आप देखते हो, पत्थरों के और के पत्थर घोड़े जिनको बोलते हैं, वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? बोले यहाँ मेरे इधर से ही ट्रक गुजरते हैं, मैं देखता हूँ रोज़ भर भर के जाते हैं। तो मैंने कहा उनको यही मिल जाएगा, आपको 27 किलोमीटर पहले मिल जाएगा, तो उनसे सस्ते में आपके यहाँ गिरेगा। और खाली करने की आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके गांव में लेबर खूब मिलती है, आप करवा लीजिए उनको खाली। उन ट्रकों से ही कांटेक्ट कर लीजिए आप। और सज्जनों, उन सज्जन ने उसी दिन से मेरे सामने ही 10 मिनट में जो ट्रक जा रहा था उसको रुकवाया और रिसर्च करनी शुरू कर दी। और निर्णय ये हुआ कि बाड़ा खोलना है साहब। और जब 2 साल बाद में मैं उधर से निकला तो देखता क्या हूँ, बहुत अच्छा उनका बिल्डिंग मटेरियल का पूरा प्लॉट भरा हुआ है। 100 बाई 150 का प्लॉट था उनका। उसमें ये हालत थी कि गाड़ियां जाने के बाद में मटेरियल से पूरा भरा हुआ था। और मैंने कहा गुरुजी कैसा चल रहा है? क्या बहुत अच्छा चल रहा है साहब, आपका जो आइडिया था कमाल कर गया, मैं तो निहाल हो गया। मेरे तीनों बच्चे इस काम में लगे रहते हैं। एक बच्चा खेती संभाल लेता है, कभी कोई खेत को संभाल लेता है, कभी कोई संभाल लेता है। ट्रैक्टर मेरा खुद का है, ट्रॉली मेरी खुद की है। गांव वाले के किसी के यहाँ जाना डालना होता है तो हम उसकी फ्री होम डिलीवरी देते हैं। ये हमारी एक शर्त है कि आप जो भी मटेरियल मंगाएंगे हम फ्री होम डिलीवरी गांव में देंगे। गांव से अलावा यदि होगा तो उसके हम पास पड़ोस के गांव वाले होते हैं उनसे हम चार्जेज ले लेते हैं और गांव वालों को फ्री देते हैं। और मेरा पूरा गांव निहाल हो रहा है और मैं तो निहाल हो ही रहा हूँ। तो मैंने कहा अब कुछ और बढ़ाएं इसको। बोले अब और क्या बढ़ाऊँ? मैंने कहा आप सीमेंट की एजेंसी ले सकते हैं। और उनके दिमाग में जैसे कि साहब खूब लोग आते हैं सीमेंट मांगते हैं, मगर मैं सीमेंट इसलिए नहीं रखता कि महंगा होगा, कम प्रॉफिट होगा। मैंने कहा अच्छा प्रॉफिट है, आप सीमेंट की एजेंसी ले लीजिए।
उन्होंने पूछा कौन सी सीमेंट की एजेंसी लूँ। मैंने कहा एसीसी सीमेंट दुनिया में, वर्ल्ड में भी नाम है और इंडिया में तो वर्षों पुरानी है। मैं 50 साल पहले एसीसी सीमेंट का नाम सुनता आया हूँ। आप एसीसी सीमेंट की एजेंसी ले लीजिए। और उन्होंने एसीसी सीमेंट की एजेंसी ले ली और आज उनकी वो भी अच्छी चल रही है। जो भी कस्टमर आते हैं वो बिल्डिंग मटेरियल के साथ में सीमेंट भी ले जाते हैं। सज्जनों, आदमी में काम करने का जुनून होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। देखिए, बिजनेस में पैसे लगते हैं, बिना पैसों की बातों से बिजनेस नहीं होता। और मैन पावर होना चाहिए, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और चौथी चीज़ होती है लोकेशन। उनकी लोकेशन बढ़िया थी, उनके पास मैन पावर अच्छा था और मनी पावर अच्छा था, कैपिटल लगाने की कैपेसिटी थी और आइडिया अच्छा था। वो 60 साल के बुजुर्ग थे। तो 60 साल का आदमी व्यवहार कुशल हो जाता है। दुनिया देखते देखते वो ऊंची नीची सारी बातें समझने के बाद में कस्टमर को पहचानने में देर नहीं करता। गुरुजी कुर्सी डाले बैठे रहते हैं आराम से पेड़ की छांव में और उनका बिजनेस चलता है। यदि आप भी इस तरह के मेरे इस कहानी के माध्यम से यदि आप इस तरह की सुविधाएं साधन संपन्न हैं तो आप भी अपने शहर में, कस्बे में, गांव के आसपास में जहां आपके पास बड़ा सा प्लॉट है और ये सुविधाएं आपके पास हैं तो ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं। मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, जाइए सर्च कीजिए यूट्यूब पर और सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। नमस्कार।